हर गली चौराहे में लोग इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, महंगाई बढ़ गई है हमारी उसके बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल लीडर, लेकिन सेक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि बचपन से ही इसको एक शेम का विषय माना गया है। हमको ऐसा सिखाया गया है, लड़कियों को ऐसा, कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम सेक्स के बारे में बात नहीं करो क्योंकि वो गंदा टॉपिक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं और इन सब के चलते ना मेंटल हेल्थ बर्डन बहुत आता है औरतों के ऊपर क्योंकि उनके डिज़ायर्स अंदर रह जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आजकल के जो बच्चे 12 इयर्स के हैं, 14 इयर्स के हैं, बहुत लोग अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुके हैं एंड तब भी वो लोग बात नहीं करना चाहते। इंडिया में सबसे ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, बैन भी हो गया तब भी लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं। सो क्या इससे उन लोगों का जो ब्रेन है वो रिवायर हो रहा है? नहीं, ऑब्वियसली रिवायर हो रहा है क्योंकि अगर मैच्योर होने से पहले किसी चीज़ को हम रख दें कहीं तो ऑब्वियसली वो ख़राब ही होगा। मेंस सेक्सुअलिटी में सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स ख़राब हो रहे हैं? सो क्या मास्टरबेशन सेफ है? सबसे पहले मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। कई बार भ्रांतियाँ होती हैं लोगों को कि मास्टरबेशन इज़ अ बैड थिंग। मुझे नहीं लगता, और जहाँ तक हमने पेपर्स पढ़े हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। हेलो एवरीवन, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड लेके वापस आ चुके हैं। आज का टॉपिक सबका फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इसके बारे में बात करना बहुत कम लोगों को पसंद है, बट इसके बारे में फील सबको अच्छे से आता है। आज का टॉपिक है सेक्स एजुकेशन एंड इसको गाइड करने के लिए आज हमारे साथ है डॉक्टर रोशिता। हेलो, वेलकम टू द मानव शो मैम। नमस्कार। कैसे हो मैम आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया मैम। सो मैम, इंडिया में जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में बताया, लोग पॉलिटिक्स की बात बहुत अच्छे से करेंगे, पैसों की बात बहुत अच्छे से करेंगे। दो चीज़ों पे हमारे यहाँ पे बात करने की जब बारी आती है लोग बहुत सहम जाते हैं, मतलब खामोश हो जाते हैं। दैट इज सेक्स एजुकेशन एंड सेकेंड इज मेंटल हेल्थ। सो इसके ऊपर लोग क्यों चुप हो जाते हैं एंड आप कुछ बताना चाहोगे? एक्चुअली सही कहा आपने मानव कि सेक्स एजुकेशन बहुत कम है इंडिया में, और हर गली चौराहे में लोग इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे, महंगाई बढ़ गई है हमारी उसके बारे में बात करेंगे, बड़े बड़े होर्डिंग्स रहते हैं रिगार्डिंग पॉलिटिकल लीडर, लेकिन सेक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता क्योंकि बचपन से ही इसको एक शेम का विषय माना गया है। हम छोटे में भी जैसे रहते हैं या छोटे बच्चों को देखते हैं ना, अगर वो कपड़े ना पहने तो हम बोल देते हैं और शेम 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 शेम। तो कहीं ना कहीं वो इतना दिमाग में घुस गया है वो शेम, वो गिल्ट को लेके, इसलिए कोई ओपनली बात ही नहीं करना चाहता है और इसके कारण वो बंद कमरों में ही रह गया है, वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा है हमारे यहाँ से। सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बोलना ही नहीं चाहता है। इनफैक्ट अगर कभी मैं किसी पेरेंट को भी अप्रोच करूँ कि मैं आपके स्कूल में आके, या किसी टीचर को अप्रोच करूँ कि मैं आपके स्कूल में आके सेक्स एजुकेशन, नहीं, अगर आप सेक्स एजुकेशन के बारे में बताओगे तो बच्चे पहले से ही एक्सपोज हो जाएंगे उस चीज़ को लेकर और हो सकता है उसका गलत फ़ायदा उठा लिया जाए। तो हाँ, ये अभी भी शर्म का विषय तो है हमारे देश में और पता नहीं कब तक रहेगा। मैम, आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट बोला, जैसे हमने स्कूल को अप्रोच किया था बट उन्होंने मना कर दिया। बट ये फैक्ट अगर देखा जाए, आजकल के जो बच्चे 12 इयर्स के हैं, 14 इयर्स के हैं, बहुत लोग अपनी वर्जिनिटी लूज कर चुके हैं एंड तब भी वो लोग बात नहीं करना चाहते। छुप के क्यों करना चाहते हो? लोगों को आज के स्पेशली वुमेन को, जहाँ पे इतना बढ़ रहा है, बैड टच गुड टच के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। उसका ये रीज़न है क्योंकि जो सेक्स एजुकेशन है वो प्रॉपर नहीं दी जाती। लोगों को अगर सेक्स एजुकेशन चाहिए है तो वो की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि एक प्रॉपर चैनल्स नहीं है कि जहाँ पे सिखाया जाए कि कंसेंट क्या होती है, एप्रोप्रिएट बिहेवियर क्या होता है। तो लोग की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और में सिर्फ सेक्स दिखाया जाता है, सेक्स एजुकेशन नहीं होती। तो एक वो रियल लाइफ और रियल लाइफ में बहुत फ़र्क हो जाता है, जिसके कारण लोग मतलब ट्राई करना चाहते हैं सेक्स, बट कैसे करना चाहिए और उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, क्या कंट्रासेप्शन होना चाहिए, वो उनको पता ही नहीं है। तो हाँ, जो की तरफ अट्रैक्ट होते हैं वो गलत तरीके से सेक्सुअल एजुकेशन की तरफ जाती है। लेकिन अगर हम प्रॉपर चैनल से जाए सेक्स एजुकेशन की तरफ तो हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। जैसे सेक्स एजुकेशन में सबसे पहले तो हमारा बॉडी टाइप बताया जाता है कि भाई बॉडी टाइप क्या है, हमारे बॉडी में पार्ट्स क्या क्या हैं, सेक्सुअल पार्ट्स क्या हैं, प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या हैं। तो ये
थोड़ी ना बताएगा, ये तो सेक्स एजुकेशन ही बताई जाएगी। फिर सेक्स एजुकेशन में हमको ये भी बताते हैं कि कंसेंट क्या होता है ना। लोग सोचते हैं कि अगर हम किसी रिलेशनशिप में आ गए तो अब हमारा हक है उस इंसान पे, तो पूछते भी नहीं कई बार इंटीमेट होने से पहले। तो ये भी सेक्स एजुकेशन ही बताती। देन कंट्रासेप्शन जो होता है, यूज़ ऑफ कॉन्डोम्स या यूज़ ऑफ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स, ये भी नहीं दिखाते हैं। ये सिर्फ सेक्स एजुकेशन ही बताता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मतलब लोगों को ना बिहेव करना नहीं आता। में क्या दिखता है, इट्स ऑल अबाउट फैंटेसीज, इट्स नॉट प्रॉपर। सेक्स इज एक्चुअली इंजॉयबल थिंग अगर वो प्रॉपर कंसेंट से किया जाए, दोनों की सहमति से किया जाए और अंडरस्टैंडिंग से किया जाए, बॉन्डिंग के साथ किया जाए। तो ये सब तो रियल लाइफ है, तो रियल दिखाता नहीं, जिसके कारण हमारा जो यंग जनरेशन है वो काफ़ी डेविएट हो रहे हैं। और उनको एक प्रेस्टीज इशू हो जाता है कि यार 18 के हो गए या 16 के हो गए, अभी तक सेक्स नहीं हुआ, तो दे ट्राई, और वो गलत तरीकों से फिर ट्राई करने लगते हैं, जैसा कि खाया जाता है। तो वहाँ प्रॉब्लम आती है। आपने एक बहुत सही पॉइंट बोला यहाँ पे, जैसे जो अभी के बच्चे 16 साल के 15 साल के, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट करके, भाई मेरे दोस्त ने सेक्स कर लिया, मैंने नहीं किया, मेरे को अपनी वर्जिनिटी तो लूज करनी है। एंड अभी ऐसा हो गया है कि जितने जल्दी वर्जिनिटी लूज करोगे उतने ज्यादा आप हीरो हो लोगों के सामने। एंड बहुत गलत चीज हो गई है। सो इंडिया में किया जाता है, बैन भी हो गया, तब भी लोग कंज्यूम कर ही रहे हैं। सो क्या इससे उन लोगों का जो ब्रेन है वो रिवायर हो रहा है? नहीं, ऑब्वियसली रिवायर हो रहा है, क्योंकि अगर मैच्योर होने से पहले किसी चीज़ को हम रख दें कहीं, तो ऑब्वियसली वो ख़राब ही होगा। इंडिया में बैन हो गया है, लेकिन फिर भी मतलब प्रोहिबिशंस हैं, बट स्टिल अंडरग्राउंड डिस्कशंस तो शुरू हैं उसको लेके। और क्या हो गया ना कि को लेके इट्स अ टाइप ऑफ एजुकेशन फॉर द यंग जनरेशन, तो वो उधर से वो एजुकेशन लेते हैं, उसके कारण जो रिलेशनशिप है उनके वो अच्छे से बन नहीं पाते हैं। तो जो कंसेंट का ध्यान नहीं रहता लोगों को, प्रॉपर कैसे बिहेव करना पार्टनर के साथ, तो वो डिस्टॉर्टेड रिलेशनशिप में चला जाता है के इन्फ्लुएंस में। तो वो प्रॉब्लम है। और इंडिया में क्या है ना, मतलब आपको एक पीयर ग्रुप का, इंडिया में नहीं, मतलब आप टीन एज में भी अगर चले जाओ, तो अगर आपको एक ग्रुप का हिस्सा बनना है तो आपको एक माचो मैन, हीरो, उस टाइप से रहना पड़ता है। और एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कि इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म वेल, इफ़ यू आर एबल टू परफॉर्म सेक्स वेल, देन आप मर्द हो। तो वो एक इमेज आ जाती है जो कि हमारे मीडिया ने काफ़ी फैला रखी है। तो वहाँ पे जाके बच्चे थोड़ा सा टीनेजर्स हैं, ऑब्वियसली क्या होता है ना, उनके ब्रेन इतने डेवलप नहीं होते हैं। उनका जो ब्रेन भी है ना, वो डेवलपमेंट धीरे धीरे चलता है। तो उनका इमोशनल ब्रेन तो बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है, लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जहाँ से एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग है, जहाँ से मैच्योरिटी आती है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। तो वो खुद रिस्क टेकिंग बिहेवियर में चले जाते हैं, क्योंकि वो ब्रेन डेवलप नहीं हुआ उनका। बाकी इमोशनैलिटी तो वो बहुत दिखा देते हैं, लेकिन यहाँ पे वो चूक जाते हैं। तो यस, वो वाला प्रॉब्लम होता है कि वो रीवायरिंग उनकी गलत हो जाती है एंड दे गेट इनटू रिस्की बिहेवियर। इसलिए आजकल कितना सुनने मिलता है, टीनेज प्रेगनेंसीज हो रहे हैं या रेप केसेस हो रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कर लेंगे, हो जाएंगे, बाकी उनको कंसिक्वेंसेस नहीं समझ में आते। तो वो प्रॉब्लम वहां पे आ जाती है इनके रिस्की बिहेवियर की। एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है यहाँ पे आती है जब बात करते हैं, मूवीज हो गई या वीडियोस हो गए, आधा घंटा 45 मिनट्स तक के चलते हैं एंड सब बताते हैं। सो क्या उसकी वजह से जो मेल ईगो है कि भाई मेरे को आई हैव टू लास्ट फॉर लॉन्गर, क्या ये बहुत बढ़ते जा रहा है? बहुत बढ़ते जा रहा है। वही बोल रहे हो कि जो रियल लाइफ में दिखा रहे हैं, तो वही लोगों के ऊपर इन्फ्लुएंस आ रहा है। मतलब आदमी को ना ऐसा समझा गया है कि सेक्स डिजायर आदमी में ज्यादा होता है। ऑब्वियसली जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होते हैं, जो डिजायर का हार्मोन होता है, वो आदमी में ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फीमेल। लेकिन उसको इतना ज्यादा बढ़ा चढ़ा के होता है कि मेल शुड ऑलवेज बी रेडी, अगर सेक्स बोला तो तुरंत परफॉर्म होना चाहिए। तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे मैंने बोला, अगर कुछ भी इशू आ रहा है उसको, ही इज़ नॉट एबल टू परफॉर्म, या इरेक्शंस नहीं आ रहे हैं, या प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, तो ये नहीं कि वो मेडिकल इशू है जिसको ट्रीट किया जा सकता है, डायरेक्टली उसको नामर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है हमारे देश में कि ये तो कुछ कर ही नहीं सकता। और मतलब ऐसा हो गया ना कि आदमी को मशीन वाले मोड पे रख दिया है कि जब हो तब कर लेगा। और औरत के साथ ना उसका म्यूट बटन पे, कि वो बोल ही नहीं पा रही है कि उसके क्या डिजायर्स हैं। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसी है, मतलब मेल और फीमेल्स में इंडिया में लेके तो बहुत ज्यादा है।
और कई बार मेरी ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं ना, तो अगर जब वो अपॉइंटमेंट भी लेते हैं ना तो कहते हैं आप मैडम से पहले मेरी बात करा दीजिए। तो मेरा रिसेप्शन जब बात कराता है, मैडम जब मैं आऊँगा तो आपके ओपीडी में कितने लोग रहेंगे, कोई देख तो नहीं लेगा, क्योंकि अगर आदमी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ आता है तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिज मस्कुलिनिटी की। इसको प्रॉब्लम है तो ये मर्द नहीं है, तो वो डरते हैं, वो समाज से डरते हैं, जहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होती है कि अगर वो सेक्सुअल रिलेटेड प्रॉब्लम से गया है मतलब ये नामर्द है। तो कई बार आदमी मतलब ओपीडी में भी आने को डरता है कि मैडम कोई देख तो नहीं लेगा। अच्छा मैम आप हिस्ट्री ले रहे हो तो ये आपके पास ही तो रहेगी ना, और किसी को तो आप डिस्कस नहीं करोगे क्योंकि मैं बहुत रिनाउंड पर्सन हूँ। तो ये प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे, मतलब जो बोलते हैं ना सबसे बड़ा डर क्या कहेंगे लोग वाला है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाता है। तो प्रॉब्लम तो है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम है। राइट, ओके। जैसे आपने बोला कि कोई पेशेंट आता है वो खुल के बताता नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मिथ बोल सकते हो चुका है। सो इसके अलावा मेंस सेक्सुअलिटी में सबसे बड़ा मिथ क्या है जिसकी वजह से रिलेशनशिप्स खराब हो रहे हैं? ओके, मिथ यही है कि जैसे हमने पहले बात की कि हम देखते हैं क्योंकि इट इज़ सब्स्टिट्यूट टू एजुकेशन बन गया है यहाँ पे, तो वहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग दिखाते हैं। अब वो जो शूट हुआ है दैट इज विथ रीटेक्स कई बार, एंड समटाइम्स दे टेक मेडिसिन्स ऑल्सो टू परफॉर्म वेल, बिकॉज वो उनका प्रोफेशन है और हर कोई अपने प्रोफेशन में अच्छा ही परफॉर्म करना चाहेगा। तो वहाँ पे देख देख के उनको ये मिथ क्रिएट होता है कि नहीं, इतना अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे ही स्टैंडर्ड होने चाहिए, ऐसा ही परफॉर्मेंस होना चाहिए, पार्टनर को ऐसे ही रिएक्ट करना चाहिए, जिसके कारण उनको क्या प्रॉब्लम होती है, इतने सारे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस लेके जब वो जाते हैं तो उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है यहाँ पे, क्योंकि वो फिर एक्सपेक्ट करते, खुद से भी एक्सपेक्टेशंस उनके बढ़ते हैं कि मैं इतना परफॉर्म करूंगा, और उनका पार्टनर से भी एक्सपेक्टेशन कि जिस तरह से वहाँ पे पॉर्न में पार्टनर को दिखाया गया है कि वो कैसे परफॉर्म कर रही है, वो कैसे रिएक्ट कर रही है, वैसा होगा। तो उसके कारण क्या होता है, रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होने लगते हैं, क्योंकि आपका मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशंस होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि कोई भी रिश्ता ना एक गाड़ी की तरह होता है, उसके दोनों जो पहिए हैं वो बैलेंस होने चाहिए, लेकिन अगर एक का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, एक का डिज़ायर ज़्यादा है, दूसरा का कम है, तो वो मिस बैलेंस होगा और जिससे गाड़ी गिरने का बहुत चांसेस होता है। तो अगर प्रॉपर सेक्स एजुकेशन दी जाए तो इतना प्रॉब्लम आएगा ही नहीं, क्योंकि लोग कंपैरिजन में चले जाते हैं, दिखावे वाली दुनिया में चले जाते हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम शुरू हो जाता है लोगों का। राइट। सो मैम, ये तो मेन की बात हो गई, वुमेन की भी कोई इनसिक्योरिटी होती है जब आते हैं? बहुत। सबसे बड़ी बात तो ये है कि औरत की आवाज़ हमारे देश में तो बहुत दबाई जाती है, ठीक है, मतलब शेम और गिल्ट से ही दबी रहती हैं आधी औरतें तो, कि अगर मैंने बात की सेक्स के बारे में तो लोग मुझे बेशरम बोलेंगे या कई बार कैरेक्टरलेस बोलेंगे। कई बार वो सोचती कि शादी के बाद अगर प्रॉब्लम हो रही है पति के साथ तो वो मायके में जाके बताए, तो मायके वाले क्या, मतलब मैं खुद के एक्सपीरियंसेस से बता रही हूँ, जो मेरे पास पेशेंट आके कि मैम अगर मायके में बताएंगे ना तो मेरी माँ या बाप बोलेगा कि खाने को तो दे रहा है, बच्चे पैदा हो गए हैं तुम्हारे, अब तो मैं क्या करना। मतलब वो अपने अर्जेस बहुत दबा के रखती है। कई बार आदमी को प्रॉब्लम होती है कि वो नहीं सेटिस्फाई कर पाता है, उसको सेक्सुअल इश्यूज हैं, लेकिन अगर वो ये चीज़ जाके बोलेगी बाहर तो लोग बोलेंगे कि क्या तुम्हें मतलब घर गृहस्थी पे ध्यान दो, बच्चों पे ध्यान दो, कहाँ तुम अपना दिमाग इधर उधर लगा रही हो, बाकी कुछ और काम करो, किचन में ध्यान दो। तो बहुत दब जाती हैं वहाँ पे सेक्सुअल अर्जेस औरतों की। और कई बार औरतों को प्रॉब्लम भी होती, क्योंकि औरत और आदमी का शरीर बहुत अलग होता है। जैसे हार्मोनल चेंजेस औरतों में होते हैं वैसे आदमियों में नहीं होते हैं। उनका एक कांस्टेंट भी नहीं बोलेंगे, होता है ऊपर नीचे, बट मेजरली जो चेंजेस होते हैं वो औरतों में होते हैं। उनका महीना आना, उसमें हार्मोनल चेंजेस, फिर पोस्टपार्टम जो होता है जब वो प्रेग्नेंट होती हैं फिर बच्चा होता है तब उनमें हार्मोनल चेंजेस, फिर एक मेनोपॉज का फेज आता है तब उनमें हार्मोनल चेंजेस। तो ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं ना, ये आपके सेक्स टाइप को डेफिनेटली अफेक्ट करते हैं। और अगर आप बोलने जाओ तो दबा दिए जाते हो, क्योंकि बचपन से हमको ऐसा सिखाया गया है, लड़कियों को ऐसा, कि अगर तुम अच्छी बच्ची हो तो तुम सेक्स के बारे में बात नहीं करो, क्योंकि वो गंदा टॉपिक है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं, और इन सब के चलते ना मेंटल हेल्थ बर्डन बहुत आता है औरतों के ऊपर, क्योंकि उनके डिजायर्स अंदर रह जाते हैं, वो बोल नहीं पाते, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तो एंग्जाइटी डिप्रेशन के केसेस बढ़ते हैं। और कई बार उनको क्या लगता है ना कि पार्टनर सेंट्रिक सोच भारत में बहुत है, कि अगर
पार्टनर में कुछ प्रॉब्लम है तो वो ये नहीं बोलेगी, वो ये बोलेगी कि मैं अपने पति को सुख नहीं दे पाती हूँ। तो वहाँ पे मतलब इतना दबा दिया जाता है औरतों को कि तकलीफ होती है। लेकिन हाँ, अगर हम देखा जाए तो जो बड़े शहर हैं, जो अर्बन एरियाज अब हैं, वहाँ पे औरतें काफ़ी निकल के आ रही है। जैसे हम यहाँ पे पुणे जैसे सिटी में रहते हैं, IT पार्क जहाँ पे है, IT कंपनीज बहुत हैं, तो लड़कियों को समझ में आ रहा है कि प्रॉब्लम है। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में जाएं, गांव खेड़े में जाएं, तो वहाँ पे अभी भी ये चीज़ बहुत प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि मुझे अब लड़कियां खुल के आती हैं, ऑफिस गोइंग गर्ल्स या टीनेजर गर्ल्स की उनकी अगर कुछ क्वेरीज होती हैं तो वो आती हैं, लेकिन ये प्रॉब्लम अभी भी रूरल इंडिया में बहुत ज़्यादा है। तो वो पता नहीं कब तक सुधरेगा, लेकिन होप कि वो सुधर जाए जल्दी। लेकिन हाँ, औरतों अगर मेजरली देखा जाए तो भारत में औरत को थोड़ा तो सप्रेस किया ही जाता है सोसाइटी के थ्रू। ओके, एंड इसका रीजन ये भी हो सकता है बिकॉज मेन परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, एंड जैसे आपने भी बोला कि वुमेन अपने ऊपर ही ले रही है कि भाई मैं खुश नहीं रख पा रही हूँ। सो मे बी मैं सबको बोलना चाहता हूँ कि ये पॉडकास्ट से एटलीस्ट लोगों को कुछ भी इश्यूज हो तो बात करे, बिकॉज जैसे बुखार आता है, आप मेडिसिन लेते हो, एंड अगर आप नहीं परफॉर्म कर रहे हो, आपकी बॉडी का पार्ट है, सो आप लोगों ने डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। एंड बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं जहाँ पे वो जाके इसके इश्यूज का हल निकाल सकते हैं। क्योंकि मुझे एक चीज पता है, जैसे बीइंग अ साइकेट्रिस्ट एंड सेक्सोलॉजिस्ट, मैं एक चीज अपने पेशेंट को हरदम कहती हूँ कि देयर इज सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। दुनिया की कोई भी प्रॉब्लम हो ना, उसका सॉल्यूशन रहता है। थोड़ा पेशेंटली बिहेव करो, थोड़ा कॉन्शियस रहो, आपको सॉल्यूशन जरूर मिलेगा। राइट। सो मैम, आज के टाइम पे अगर हम रिलेशनशिप्स देखें, हमेशा द स्टार्टिंग पॉइंट इज टू बी फिजिकल, फिर इमोशनल चीज आती है। बट पहले इमोशनल आता था, फिर फिजिकल आता था। अभी ये चेंज क्यों हो गया? चेंज, ये जो नया कल्चर आया ना, वो इंस्टेंट नूडल्स की तरह जो आया हुआ है कि फटाफट पक जाए, फटाफट हम खा लें, फटाफट ये खत्म हो जाए। तो वो नया जो कल्चर आया वो इंस्टेंट नूडल्स की तरह है। मे बी शायद इतने डेटिंग एप्स बढ़ गए हैं, लोगों को लस्ट ज्यादा है, लव पे इतना बिलीव शायद रह नहीं गया है। क्योंकि लस्ट एंड लव में ना बहुत फर्क होता है। लस्ट का क्या होता है कि वो एक शारीरिक आकर्षण है ना। आपका वो आकर्षण कम होगा तो वो धीरे धीरे थम जाएगा। और जैसे बोलते हैं ना, मतलब हमारे यहाँ जैसे हम लोग डिस्कशंस होते हैं डॉक्टर्स के, तो हम यही बोलते हैं कि लस्ट एक ना आग की तरह है, भड़कती है जैसे वैसी कम हो जाती है। लव इज अबाउट ना डेप्थ। तो वो आजकल के जनरेशन को नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इतना फास्ट हो गई है जनरेशन, सब चीज फास्ट चाहिए, करियर ग्रोथ फास्ट चाहिए, रिलेशनशिप फास्ट चाहिए, पैसा फास्ट चाहिए। तो वो मतलब वो जो पेशेंस है लोगों का कम होता जा रहा है। मे बी शायद स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है, इसलिए पेशेंस कम हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है अगर आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ जाना है, लव इज द बेटर की फॉर दैट। हाँ, लस्ट भी ज़रूरी है, जैसे फटाफट होता है, लेकिन लस्ट शुरुआत के दिनों में ज़रूरी है। अगर अट्रैक्शन नहीं रहेगा तो प्यार भी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म जाना है उस चीज़ के लिए, तो उसके लिए अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्ट, बॉन्डिंग और म्यूचुअल ग्रोथ बहुत ज़रूरी है। तो वो शायद अभी इस जनरेशन को इतना समझ नहीं आ रहा है। मे बी वही जो वाला कल्चर आ रहा है, फास्ट वाला कल्चर आ रहा है कि मुझे फटाफट ग्रोथ करना है, तो वो कहीं ना कहीं हमारे रिलेशनशिप को बहुत इफेक्ट कर रहा है। तो नई जनरेशन से मैं यही बोलूँगी कि थोड़ा सा थम जाओ, थोड़ा पेशेंटली बिहेव करो, और प्यार से रहोगे ना तो बहुत कुछ अचीव कर लोगे जिंदगी में। राइट। जैसे आपने टॉपिक वापस निकाला, तो आजकल के बच्चे मास्टरबेशन बहुत करते हैं। सो क्या मास्टरबेशन सेफ है? सबसे पहले, मास्टरबेशन कोई गलत चीज़ नहीं है। कई बार भ्रांतियां होती हैं लोगों को कि मास्टरबेशन इज़ अ बैड थिंग। मुझे नहीं लगता, और जहाँ तक हमने पेपर्स पढ़े हैं, साइंटिफिक नॉलेज है, इट्स नॉट अ बैड थिंग। बिकॉज जिज्ञासु है मन, नॉर्मल अर्जेस हैं, सेक्स इज ऑल्सो काउंटेड एज अ बेसिक नीड ऑफ लाइफ ना। अगर पार्टनर नहीं है तो आप मास्टरबेशन कर सकते हो, बट इट शुड नॉट गेट इनटू द एडिक्शन वाला फेज कि अगर आपने नहीं किया किसी दिन, मतलब आप रोज भी मास्टरबेशन करो, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, इट इज नॉट काउंटेड एज एबनॉर्मल। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मास्टरबेशन जिस दिन ना करो तो आप एकदम बेचैन हो जाओ, आपका किसी काम में मन ना लगे, या आप एकदम बदहवास से घूमते रहो। उस केस में मास्टरबेशन इज अ बैड थिंग, अगर वो एडिक्शन वाले फेज में गया। एडिक्शन मतलब अगर हम उस चीज को रोकें तो आप एकदम रेस्टलेस हो जाओ, आपका किसी काम में मन ना लगे। सो मास्टरबेशन इज अ रेगुलर थिंग, बट इफ इट गेट्स इनटू द एडिक्शन वाला फेज, देन इट इज अ बैड थिंग।
तो वो मैं तो नॉर्मल ही बोलती हूँ, अगर मुझसे मेरे पेशेंट पूछते हैं तो अगर रोज भी करते हो तो नॉर्मल है, बट इट शुड नॉट गेट इनटू द एडिक्शन वाला फेज आपके। सो बट डज मास्टरबेशन रोज करने से आपका जो सेक्स ड्यूरेशन है वो कम हो जाता है? कई बार कुछ लोगों का हो जाता है। यूजुअली जब मास्टरबेशन इज एसोसिएटेड विद, बिकॉज में हाई इंटेंसिटी सेक्सुअल एक्टिविटी दिखाते हैं एंड आपका फिर ब्रेन रिवायरिंग शुरू करता है। आपने काफ़ी एक्साइटेड सीन देखा या काफ़ी एक्साइटेड वीडियो देखा एंड यू स्टार्ट मास्टरबेशन, सो उससे क्या होता है कि यू इजैकुलेट अर्ली बिकॉज ऑफ ओवर एक्साइटमेंट। और वो अगर धीरे धीरे ये चीज़ रेगुलर में प्रैक्टिस होने लगती है तो आपकी रिवायरिंग शुरू हो जाती है। सो हाँ, देन एट दैट टाइम देन यू कैन एंड अप विथ सेक्सुअल डिसफंक्शन की आपको प्री मैच्योर इजैकुलेशन होने लगता है। कई बार आपको इतना आदत होता है का इतना आदत कि उसके बिना आपको एक्साइटेशन ही नहीं होता, तो हो सकता है कि आप जब अपने पार्टनर के साथ रियल लाइफ में आओ तो वो इंटेंसिटी का आपको एक्साइटेशन ना मिले, सो यू कैन एंड अप विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन आल्सो। सो प्रॉब्लम तो वहां पे आती है, अदरवाइज मास्टरबेशन इज अ सेफ थिंग। ओके, सो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जब मैं रिसर्च कर रहा था, उसमें एक चीज पढ़ी थी कि 70% ऑफ वुमेन फेक ऑर्गेजम करते हैं। आपने तो बताया क्यों भी करते हैं, बट एटलीस्ट वो करते हैं, बट उन्होंने क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब पार्टनर को बताते क्यों नहीं है? वो पार्टनर को इसलिए नहीं बताते हैं कि मेल ईगो एक तो हर्ट हो जाएगा। आप जैसे आप अपने पार्टनर को बोलो कि मुझे सुख नहीं मिला आपके साथ, तो उसको यही लगेगा कि शायद मैं कहीं कम पड़ गया हूँ, मैं अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, इसलिए या तो पार्टनर दुखी हो जाएगा या पार्टनर एग्रेसिव भी हो सकता है कि अरे मतलब तुम में ही प्रॉब्लम है। जैसे एक मेरे पेशेंट थे तो उनकी वाइफ को प्रॉब्लम होता था, शी वॉज नॉट एबल टू ऑर्गाज्म इजीली, तो वो आके डिस्कस भी करते थे हस्बैंड वाइफ, लेकिन बाद में पता चला कि मेल को ही प्रॉब्लम है, ही यूज्ड टू इजैकुलेट सो अर्ली कि उसको होता नहीं था, लेकिन वो पति को बुरा ना लगे इसलिए वो फेक ऑर्गाज्म करते थे। और क्या होता है ना कि यूजुअली इंडिया में फीमेल डिपेंडेंसी ऑन मेल बहुत ज़्यादा है, तो उनको एक ये भी डर लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो पता नहीं पति गुस्सा हो जाएगा और उस गुस्से में ऐसा ना हो कि मुझे निकाल ही दे या कहीं और चला जाए। तो एक वो डर रहता है लूज करने का पार्टनर को कि अगर मैंने फेक नहीं किया, अगर मैंने नहीं अपनी संतुष्टि जताई तो हो सकता है कल को पति मेरा बाहर जाने लगे या मुझे छोड़ दे या मेरा तिरस्कार कर दे। तो वो एक डर बहुत होता है, क्योंकि अभी भी इंडिया मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी तो है ही है। ओके, एक और एक फैक्ट है जहाँ पे बोला जाता है कि जब हम सेक्स करते हैं सो इट बर्न्स अराउंड 100 to 150 कैलोरीज, किस करते हैं तो 5 से 10 कैलोरीज बर्न करते हैं। तो क्या ये सही बात है? बात तो सही है थोड़ी बहुत, इतना साइंटिफिकली मैं भी उसमें नहीं गई हूँ, बट बोलते हैं, बट आई डोंट थिंक इतना होता है, अदरवाइज सब लीन एंड थिन घूमते हैं। ऐसे बोलते हैं, स्टडीज भी हुई हैं कुछ, बट नॉट क्लियर कट साइंटिफिक डाटा मेरे पास तो नहीं है इसका। ओके, सो मैम आजकल मेडिसिन भी बहुत आ गए हैं। वाइग्रा की बात करते हैं, सो वाइग्रा हैज हेल्प्ड ओवर 35 मिलियन पीपल टू उनके प्रोसेस में सब कुछ। सो क्या वाइग्रा जेन्युइन प्रोडक्ट है एंड या सिर्फ ये मेंटली लोगों को हेल्प करता है? नहीं, वाइग्रा जेन्युइन प्रोडक्ट है, नहीं तो वाइग्रा वाले हमको डांटेंगे। जेन्युइन प्रोडक्ट है बिकॉज उसका एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है जिससे वाइग्रा जब काम करती है, इट वर्क्स विथ इम्प्रूव ब्लड सप्लाई टू द मेल सेक्सुअल पार्ट्स, जिसके कारण वो इरेक्शंस लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। तो वो तो है, लेकिन कई बार वो साइकोलॉजिकल भी काम करने लगती है, जैसे उनको लगता है अगर मैंने वाइग्रा लिया तो मैं परफॉर्म अच्छा करूंगा, तो वो साइकोलॉजिकली भी काम करती है। लेकिन हाँ, उसका साइंटिफिक है, वाइग्रा इज नॉट अ, मतलब हम बोलते हैं ना ऐसी खाने की गोली नहीं है, उसका एक साइंटिफिक वो है, उसके बाद ही वो परफॉर्म करती है। ओके, और एक चीज जो बहुत फेमस हुई है इंस्टाग्राम पे वो है शिलाजीत, जिसे रिसर्चर्स ने भी बहुत बताया कि इट हेल्प्स यू इम्प्रूव योर टेस्टोस्टेरोन, जिससे सेक्स में हेल्प होता है। सो ये मार्केटिंग गिमिक है या सही में है? नहीं, थोड़ा बहुत हेल्प होता है, बिकॉज वो शिलाजीत वगैरह जो है वो न्यूट्रास्यूटिकल की कैटेगरी में आते हैं, तो ये इनडायरेक्टली जो
एलार्जिनिन वगैरह है उसको बढ़ाते हैं और वो इनडायरेक्टली हमारे ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड लेवल को बढ़ाती है, जिसके कारण इरेक्शंस होते हैं. बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है. इट्स नॉट लाइक क्विक फिक्स वाला कि जैसे वाइग्रा खाया एंड विद इन हाफ एन आवर और 1 आवर यू आर एबल टू परफॉर्म. इसको थोड़ा टाइम लगता है, ये धीरे धीरे काम करती है. तो उसका भी एक साइंटिफिक बेसिस है, मतलब इट्स नॉट फॉर द मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. बट हाँ, वो प्योर फॉर्म में है कि नहीं उस पर डिपेंड करता है. कई बार लोग ऐसे ही बेचने लग जाते हैं नाम से, तो वैसा नहीं. अगर वो प्योर फॉर्म में तो डेफिनेटली इट हेल्प्स द पर्सन. ओके मैम, एंड अभी जब हम आगे बात करते हैं कॉन्डम्स की जो सेफ्टी के लिए यूज करते हैं, बट इसमें भी डिलेड कॉन्डम्स आ गए जहाँ पे वो ल्यूब्रिकेंट लगाते हैं एंड इट हेल्प्स यू टू लॉन्ग लास्टर. बट क्या ये सेफ है? हाँ, ये सेफ है, डेफिनेटली सेफ है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई स्किन एलर्जीज नहीं है, बिकॉज इट यूजेस अ लुब्रिकेंट जो कि थोड़ा एनेस्थेटिक होता है. सो अगर यू आर नॉट एलर्जिक टू एनी, मतलब स्किन एलर्जीज नहीं है आपको किसी भी चीज से, तो यू कैन यूज इट सेफली, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होता है. ओके सो मैम, और क्या मिथ्स है जो लोगों के आप तोड़ना चाहोगे आज? मिथ्स यही है कि सेक्स एजुकेशन जो है वो मेरा प्रायोरिटी पे रहेगा हरदम. गूगल का ज्ञान आप लेके कभी ना आए डॉक्टर के पास, क्योंकि वो बहुत चैलेंजिंग होता है. आधा अधूरा ज्ञान देता है एक तो गूगल. अगर आप मतलब कुछ हेडेक के बारे में सर्च करने जाओ तो इट एंड्स अप विद ट्यूमर ओनली. सो आधा अधूरा ज्ञान से फिर आपकी एंग्जाइटी बढ़ती है. तो अब बेटर है किसी प्रोफेशनल के पास जाके जो भी आपकी क्वेरीज हैं वो आप क्लियर करो, इंस्टेड ऑफ गूगल पे जाना या सेक्स को लेके ग्राफी पे जाना. तो प्रॉपर, अगर आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपना एजुकेशन बढ़ाओगे, बिकॉज बोला जाता है ना एजुकेशन कभी भी व्यर्थ नहीं जाती. तो अगर आप एजुकेशन के थ्रू, प्रॉपर चैनल्स के थ्रू अपनी नॉलेज बढ़ाओगे तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, नॉट फॉर शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स. ओके सो मैम, अगर आपको कोई फनी स्टोरी शेयर करनी हो आपके पेशेंट की जो अभी भी आपको याद आ के आप बहुत हंसते हो, या इमोशनल स्टोरी आपको शेयर करनी हो बिना उनका नाम लिए, तो बिना उनका नाम लिए, तो एक फनी स्टोरी मतलब 2-3 साल पहले की जो अभी भी मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत हंसी आती है. मेरे पास कपल्स आए थे, दोनों आईटी प्रोफेशनल, भी अच्छी कंपनी में जॉब करते, मल्टीनेशनल कंपनी में. एक बच्चा था उनका, मतलब है शायद उनको 12 साल हो गए थे शादी को और 10 साल का बच्चा था उनका. तो मेरे पास वो सेक्सुअल काउंसलिंग के लिए आए थे. 12 साल में सिर्फ उन्होंने 1 बार या 2 बार ही सेक्सुअल एक्टिविटी किया था, जिसके कारण उनका बच्चा पैदा हुआ. तो उनको ये डर था कि वो अगर सेक्स करेंगे तो वापस से बच्चा पैदा होगा. तो उनको ये कंसेप्ट भी नहीं पता था कि कंट्रासेप्शंस क्या होते हैं, आप कैसे यूज़ कर सकते हो कंट्रासेप्शन. तो उस कारण मतलब इतने साल, मतलब बच्चा उनका 10 साल का हो गया था और उस 10 साल के पीरियड में उनका एक भी बार सेक्सुअल एक्टिविटी हुआ ही नहीं था, जस्ट बिकॉज फियर कि अगर वो करेंगे तो बच्चा पैदा हो जाएगा. तो मुझे इसलिए हंसी आई कि इतने एजुकेटेड, पुणे जैसे शहर में रहने वाले, मल्टीनेशनल में काम करने वाले, उनको इतना भी नॉलेज नहीं था. और ये नॉलेज वो चाहते तो किसी से ले सकते थे. बहुत टाइम लगा दिया, मतलब अब वो 40s में मेरे पास आए तो उन्होंने काफ़ी अपने जो सुंदर साल बोलते हैं वो बर्बाद कर दिए इस डर से कि अगर वो सेक्स करेंगे तो बच्चा हो जाएगा. फिर कई बार ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं, नई नई शादी होती है, 3-4 महीने निकल जाते हैं शादी को, उनको यही नहीं पता होता है कि सेक्स करना कैसे होता है, मतलब क्या प्रोसेस होती है. एंड देन वो आके मुझसे पूछते हैं, मैम आप ये बताओगे कि सेक्स कैसे करते हैं, पेनिट्रेटिव सेक्स क्या होता है, किसिंग से क्या होता है, किसिंग से बच्चे तो नहीं पैदा हो जाएंगे हमारे. मतलब 21-22 साल के भी बच्चे जो है कपल्स आते हैं और वो जब ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं तो मुझे थोड़ा अजीब लगता है कि क्या है, इनको कुछ पता नहीं है, या अगेन जो नॉलेज नहीं दी जाती, घर पे नहीं दी जाती है, स्कूलों में नहीं दी जाती है, वहाँ बेचारे ये उसका खामियाजा भुगतते हैं. तो ये कुछ अभी भी मेरे जहन में रहती है स्टोरीज की, कहाँ पेनिट्रेशन करना है. एक बार तो एक कपल थे, सो मुझे फर्टिलिटी क्लिनिक से कॉल आया था उनका, डॉक्टर का, कि आप ज़रा काउंसलिंग कर दीजिए इनकी, सेक्सुअल काउंसलिंग. तो जब मैंने स्टार्ट किया तो पता चला कि जो पेनिट्रेशन है वो अम्ब्लाइकस में जाके कर रहा था उसका हस्बैंड. उसको लगा वहाँ पे करके यूट्रस में जाएगा सीमेन और बच्चा फिर पैदा होगा. तो इतने चीज़ें, मतलब लोगों को नॉलेज ही नहीं है. और शायद कई बार
कई लोगों को काफ़ी कल्चरल मतलब ये रहता है ना कि उनके समाज में बोला जाता है कि आपको नहीं देखना है, ये गंदी चीज़ है, भी नहीं देखते हैं कई बार जाके, तो उनको तो कुछ नॉलेज ही नहीं होती है। तो भले जैसे हम बोलते हैं कि गलत नॉलेज देता है, बट समटाइम्स अ लिटिल बिट इज़ बेटर। अगर वो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहा है, तो वो जब नहीं रहती उनको नॉलेज, तो वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते हैं। जैसे आपने बोला देखना गंदी चीज है, एक मूवी आई थी छिछोरे, उसमें एक सीन था जहाँ पे वो चश्मे वाला, एक मैं उसका नाम भूल गया, उसकी रैगिंग होती है, तो वो पूछता है को गाली आती है, वो बोलता है नहीं, बोलता देखता है, वो बोलता है नहीं, तो पूछता है क्यों, तो बोलता है पाप लगेगा। तो वो वाला एक सीन वही है कि वो पाप लगेगा। और मतलब अभी बीच में एक और मूवी आई थी अक्षय कुमार की थी, जिसमें मास्टरबेशन के ऊपर जो मिथ्स थे, वो उस पे कवर हुआ था। OMG2 माय गॉड, यस। तो वो भी काफी अच्छी मूवी थी कि उसमें मतलब बच्चे कैसे कितनी, जैसे आपने मुझसे पहले पूछा ना कि सही है कि गलत है, तो वहां पे भी उसको इतना गलत माना गया कि बच्चों ने उसका एकदम बॉयकॉट कर दिया। तो मुझे ऐसा लगता है ना, अवेयरनेस बहुत जरूरी है हमारे देश में। सेक्स एजुकेशन जरूरी है, अवेयरनेस जरूरी है। देन जो सेलिब्रिटीज हैं, जैसे अब तो बेटर हो गई हैं चीज़ें कि कुछ सेलिब्रिटीज आ रहे हैं बाहर कि उनको मेंटल हेल्थ इश्यूज है, तो लोग कॉन्शियस हो रहे हैं कि हाँ भाई मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर इनको, बिकॉज हमारे भारत में ना सेलिब्रिटीज को देवता की तरह देखा जाता है, तो अगर इनको हो रहे हैं तो नॉर्मल पॉपुलेशन को भी हो सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि सेलिब्रिटीज इन सब चीज़ों के भी साथ आए कि भाई सेक्स एजुकेशन ज़रूरी है, सेक्सुअल कंसेंट ज़रूरी है, तो अगर वो लोग आएंगे ना तो अवेयरनेस बढ़ेगी। और मैं चाहती हूँ कि स्कूल में ना कंपलसरी सेक्स एजुकेशन होनी चाहिए। अगर वो हो जाएगी तो काफी, मतलब 70% चीजें तो अपने आप ही सॉर्ट आउट हो जाएंगी, क्योंकि क्यूरियोसिटी, मानव जीवन जो होता है या दिमाग होता है ना, वो क्यूरियस होता है, उसको जो चीज मना करो वो और देखता है। तो अगर हम प्रॉपर ही उनको पहले से ही ये सब नॉलेज देकर रखेंगे तो वो क्यों उस साइड जाएंगे। क्योंकि भारत वर्ल्ड का तीसरा देश है जहाँ ट्रैफिक कंज्यूम होती सबसे ज्यादा आफ्टर यूएस एंड यूके। तो सोचो कि मतलब लोगों को जानना है लेकिन चैनल्स नहीं मिल रहे, तो इधर पे जा रहे हैं। तो बैन होने के बाद भी वो इसलिए इतना चल रहा है। तो अगर प्रॉपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए जाएं, सेक्स एजुकेशन स्कूल में दी जाए, टीचर्स को बताया जाए, तो बेटर होगा। जैसे आज भी मुझे याद है, मैं 6th ग्रेड में थी, छोटी थी, तो हमारे पेरेंट्स ने, बिकॉज आई कम फ्रॉम एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया था पीरियड्स क्या होते हैं, लेकिन बहुत से घरों में नहीं बताया जाता है। तो हमारी टीचर चैप्टर पढ़ रही थी, उसमें आया एक वर्ड मासिक धर्म। अब लड़कों के तो होश उड़ गए, ये है क्या, कुछ को तो पता था, कुछ को नहीं पता था। तो जिसको नहीं पता था वो खड़ा हो गया और बोला मैम क्या होता है मासिक धर्म, क्योंकि योगा पे चैप्टर था वो। तो मैडम भी हमारे अगल बगल झांकने लगी, क्या बताऊं इसको, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। मतलब टीचर्स को भी लगता है एकदम से क्या बोल दूं बच्चों को। तो अगर प्रॉपर बैठा के ठीक से पढ़ाया जाएगा तो मुझे लगता है इतना प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अब तो बच्चा भी बड़ा हो गया है, लेकिन बता रही हूँ कि मतलब अवेयरनेस नहीं है, सेक्स एजुकेशन नहीं है। तो और मतलब मैम भी एकदम से रिस्पॉन्स नहीं कर पाई, क्योंकि अगेन वो शेम वाला कि अरे मासिक धर्म क्या बताऊं, ये तो मतलब सेक्स से रिलेटेड है, तो वो भी कुछ नहीं बोल पाए बेचारे। तो अगर प्रॉपरली टीचर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे, काउंसलर्स कॉन्फिडेंट रहेंगे, तो सिखा सकते हैं आगे की जनरेशन को, और उससे जनरेशन काफी शिफ्ट हो जाएगी हमारी। बिकॉज आपने जैसे OMG का एग्जांपल लिया, वो लड़के का भी, वहाँ पे भी वो लड़का, उसके जो पियर्स थे उसने उसको इतना बोल दिया कि भाई तेरा साइज छोटा है, तेरा साइज छोटा है, उसके बाद वो गलत गलत दवाई खाने लग गया एंड वो बीमार पड़ गया। सो इंडिया में मतलब पियर्स या वुमेन के लिए साइज मैटर करता है क्या? नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो जो में दिखा रहे हैं, जो रियल लाइफ में दिखा रहे हैं, उसमें साइज लोगों के दिमाग में आ जाता है कि साइज मैटर, साइज डजंट मैटर एट ऑल। एक औरत के लिए, क्योंकि बेसिकली फंक्शन क्या है, आपको एक औरत को ही तो सेटिस्फाई करना है ना, या एक पार्टनर को सेटिस्फाई करना है। तो अगर आप इमोशनली कनेक्ट हो गए ना अपने पार्टनर से, तो साइज डजंट मैटर, बिकॉज देयर आर अदर मीन्स ऑल्सो कि जिससे आप अपने पार्टनर को सेटिस्फाई कर सकते हो। जैसे अगर फीमेल की बात करें तो फीमेल के लिए बोला जाता है ना, अगर आप फीमेल के दिमाग से कनेक्ट हो जाओगे ना, तो आप उसकी बॉडी से अपने आप कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि प्रायोरिटीज अलग अलग होती है। मैं अपने पेशेंट्स को भी यही बोलती हूँ कि फीमेल की प्रायोरिटी स्टार्ट होती है विद सिक्योरिटी। अगर उसको उस पार्टनर के साथ सिक्योर लग रहा है तो ज़रूर उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। उसके बाद आता है उसके लव, कि वो बॉन्डिंग है, वो केयर है, तो वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी। और लास्ट में आता है सेक्स। तो
ये अगर प्रायोरिटी आदमी को समझ में आ जाएगी ना, तो औरत अपने आप उसकी हो जाएगी, मतलब प्यार करने लगेगी उससे। सो आपका ये बोलना है कि माइंड कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड एंड देन कम्स द बॉडी कनेक्शन। यस, क्योंकि मैं मतलब इतने सालों की प्रैक्टिस में मुझे ऐसा लगता है, और कई बार हम लोग डिस्कशन भी होते हैं, हमारे टीचर्स भी हमको बताते हैं, तो एक चीज समझ में आई कि जो सेक्सुअल ऑर्गन है ना, इट डजंट लाई बिटवीन द टू थाइज, इट लाइज बिटवीन द 2 ईयर्स एक्चुअली। आप अगर दिमाग पे कंट्रोल करोगे ना किसी के, अपने आप ही वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेगा। हाँ, कई बार जैसे मैंने पहले बोला कि लस्ट इंपॉर्टेंट है, शारीरिक आकर्षण जरूरी है, लेकिन अगर आप उसके माइंड के साथ अटैच हो जाओगे, उसके साथ इमोशनल बॉन्डिंग कर लोगे ना, पार्टनर अपने आप आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। तो वो बहुत जरूरी है। ओके मैम, एक लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पीस ऑफ एडवाइस देना चाहोगे हमारे यंग जनरेशन को, स्पेशली फॉर मेंस अलग से एंड स्पेशली फॉर वुमेन अलग से, तो क्या होगी वो? पीस ऑफ एडवाइस यंग जनरेशन को यही बोलूंगी कि गो फॉर प्रॉपर चैनल्स इफ यू वांट एनी इंफॉर्मेशन, डोंट गो टू इधर टॉम डिक एंड हैरी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। अपने राइट्स के बारे में जानो कि आपके राइट्स क्या हैं, और अगर कहीं कोई क्वेरीज हैं तो आके किसी समझदार इंसान जो इसके बारे में बता सकता है उससे बात करो। फीमेल्स को लेके यही बोलूँगी कि अपने राइट्स को समझो, सप्रेस मत करो अपने डिज़ायर। जैसे मेल ह्यूमन बीइंग है, फीमेल भी ह्यूमन बीइंग है, आपके भी अर्जेस हैं, आपके भी डिज़ायर है, तो अपने डिज़ायर्स को समझो, अपनी आवाज़ उठाओ, दबो मत किसी से, ठीक है। और प्रॉपर अगेन, अगर आपको लगता है प्रॉब्लम है तो गो टू प्रॉपर चैनल्स, टॉक टू देम एंड वेंट आउट कि क्या फियर्स है आपके। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबके लिए सेक्स एजुकेशन जरूरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा। थैंक यू सो मच मैम। इसकी एक छोटी समरी बोलना चाहूँगा, जो लोगों को लगता है कि भाई साइज मैटर करता है, उसके वजह से मेरा सेक्स नहीं हो पा रहा, तो आज मैम ने क्लियर कर दिया कि साइज मैटर नहीं करता। आपको अपने पार्टनर के साथ इमोशनल कनेक्शन रखना पड़ेगा, तब जाके आपका पार्टनर सेटिस्फाई होने वाला है। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर सच गुड कॉन्वर्जेशन, जो कि बहुत अच्छा था, बहुत ओपन था। आई होप हमारे पॉडकास्ट के चैनल से लोगों तक हम पहुंच सके और उन्हें सिखा सके अबाउट सेक्स एजुकेशन, एंड ऑब्वियसली वो लोग आपसे कनेक्ट करें जिनको इश्यूज है, बिकॉज शी इज ऑल्सो अ डॉक्टर। जैसे हम कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, दवा लेते हैं, सो ये भी आपकी बॉडी का पार्ट है, हम डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।